कि एक तरफ एसआईआर को लेकर सियासत हो रही है तो दूसरी तरफ बिहार में एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी कर दिए हैं। आयोग ने बताया कि एक हफ्ते का समय बीतने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल की ओर से मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कोई दावे या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। इस पर सत्ता पक्ष ने एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्षी दलों की मंशा पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। पहले दिन से एसआईआर का विरोध कर रहे विपक्ष को लेकर नया खुलासा हुआ है। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी किए जाने के बाद किसी भी राजनीतिक दल ने न तो कोई नाम शामिल करने के लिए और न ही किसी का नाम हटाने के लिए निर्वाचन आयोग से अब तक कोई संपर्क किया। शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने ताजा आंकड़े जारी किए और बताया कि किसी भी पार्टी की ओर से कोई दावा या आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। कांग्रेस की 17,549 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। आरजेडी के 47,506 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। इसी तरह लेफ्ट पार्टी सीपीआई एमएल, सीपीएम, आरएलजेपी और आम आदमी पार्टी की ओर से भी कोई आपत्ति दर्ज ही नहीं कराई गई। हालांकि विपक्ष का दावा है कि आपत्ति दी गई है। इसका रिसीविंग भी है हम लोगों के पास, हमने दिया है। बार बार चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का बोली बोल रहा है। विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में सभी दलों के नेता थे, मिलकर के आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। इसी तरह बीजेपी के 53,338 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। जेडीयू के 36,550 पार्टी एजेंट हैं, लेकिन दावा या आपत्ति 0। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी, आरएलएसपी, बीएसपी या नेशनल पीपल्स पार्टी की ओर से कोई भी दावा या आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। यानी कुल पार्टी एजेंट की संख्या 1,60,813 और दावे या आपत्ति 0। इसे लेकर सत्ताधारी दल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमलावर है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उचित फोरम पर शिकायत करना होता है वो नहीं करते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को भरमाना चाहते हैं और बिहार के लोगों को बेवकूफ समझना चाहते हैं। बिहार के लोग अब तक मात्र 6,257 मतदाताओं ने खुद आपत्ति दर्ज करवाई है। बीते दिन वोट चोरी के आरोप पर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी को शपथ भेजा और लिखा कि अगर राहुल को लगता है कि आरोप सही है तो फिर घोषणा पत्र पर साइन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर साइन नहीं करते इसका मतलब अपनी ही बातों पर यकीन नहीं रखते हैं। लिहाजा फर्जी आरोप लगाने और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा कम करने के लिए राहुल गांधी माफी मांगे। बार बार एसआईआर और निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल खड़े करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने राहुल गांधी के सामने 2 विकल्प रखे। या तो राहुल गांधी पेपर पर साइन करें या फिर राहुल देश से माफी मांग ले। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होता है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।